हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक पढ़ा था, अब हम फोर्थ क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ऐसे कौन से मिक्सचर होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से अलग हो सकते हैं? फॉर इम्प्योर सैंपल ऑफ सॉलिड, जो इम्प्योर सैंपल्स होते हैं सॉलिड के, प्योर सॉलिड क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप उसको क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसके प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्टेन प्योर शुगर फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, अगर आप प्योर शुगर को इम्प्योर सैंपल में से निकालेंगे तो आप क्रिस्टलाइजेशन यूज कर सकते हैं। व्हाट इज अ मिक्सचर, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप? मिक्सचर क्या है, इसके क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या टाइप्स हैं? अ मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन और मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, मिले हुए हो। मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जितने प्रोपोर्शन में पहला एलिमेंट है उतने ही प्रोपोर्शन में दूसरा होगा। कोई भी एलिमेंट कितने भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, उनकी डिफाइन भी पढ़ेंगे। डिफाइन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज एडेड टू द सॉल्वेंट। ये वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। अब आप कहेंगे सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट की डिफाइन भी है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू विच सॉल्यूट इज एडिड और इट डिसॉल्व द सॉल्यूट। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बता देते हैं। ये वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो डिसॉल्व करने और डिसॉल्व द सॉल्यूट, जो डिसॉल्व करता है सॉल्यूट को। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन की डिफाइन पढ़ते हैं पहले। इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैज NaCl एज सॉल्यूट, वाटर एज सॉल्वेंट। जो NaCl है वो सॉल्यूट है, यानी वो प्योर फॉर्म है NaCl की, नमक जो है, और वाटर जिसमें वो घुल रहा है ना, वो सॉल्वेंट है जो उसे घोलने के लिए मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और मोर सब्सटेंस से। द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस प्रकार है। भाई वाटर इसलिए सॉल्यूशन है क्योंकि वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, पहली प्रॉपर्टी। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर होता है। तो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, हैंस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, उस अगर आप बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर मारते हैं तो वो उसको फैलाएगा नहीं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने पानी छाना और नीचे हवा ही आ गई, पानी ही छन के जाएगा। ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, इसको अच्छे से देख लीजिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, एलिमेंट वो होते हैं जिन्हें सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन यानी तोड़ नहीं सकते। कंपाउंड, इट कैन बी ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड का मतलब होता है जो एलिमेंट्स को और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू आप ब्रेक डाउन यानी तोड़ सकते, अलग कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये एक ही एटम से बने होते हैं। एग्जाम्पल कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, ये बहुत एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन, CH4, शुगर। ठीक है ना? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ये आपको भी ऊपर आया था। व्हाट आर काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन, शो इट। द स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, एक फैली हुई लाइट की बीम, यानी अगर लाइट है उसकी जो बीम है वो किसी चीज पर पड़ेगी, बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, व्हेन लाइट इज पास थ्रू इट, कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। लाइट जो है उसमें से पास हो जाएगी, तो ना लाइट थोड़ा ऐसे देखिए, मेरे माउस की साइज देखिए, ऐसे करके आएगी, टिंडल इफेक्ट की तरह ही आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ये देखिए, इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। दो सॉल्यूशन वेयर साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, जहां पर साइज जो है पार्टिकल्स का बहुत स्मॉल होता है,
फॉर एग्जांपल कोलाइडल सॉल्यूशन शो ट्रिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उसमें इजीली दिख जाता है, जैसे मैंने आपको बीकर वाला दिखाया वो कोलाइडल सॉल्यूशन ही था, है ना। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अब पढ़ लेते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या अंतर है। दे हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उसके अंदर एक ही जैसी कंपोजिशन होती है। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म, उनके अंदर अलग अलग कंपोजिशन होती है। एग्जांपल शुगर इन वाटर, सल्फर इन CH2, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी दिए हैं कि शुगर का पानी में घुल जाना। फॉर एग्जाम्पल सैंड, सैंड कभी नहीं घुलेगी, शुगर घुल जाएगी, बट ऐसा नहीं है सेल्फ शुगर जो होती है। सेल्फ शुगर मतलब होती है थोड़ी मोटे दाने वाली जो चीनी होती है वो नहीं घुलेगी। एंड वो लकड़ी तो आप घोल ही नहीं सकते। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी हमने ऊपर एक मेथड पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन, वेयर इट इज यूज्ड, वो कहाँ यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन ही एक टेक्निक होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको अलग करने के काम आती है। एंड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसर पार्टिकल, जो ज्यादा डेंस में होते हैं, यानी ज्यादा ज्यादा भारी या ज्यादा नीचे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को अलग करती है। एट बॉटम लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप, लाइटर जो होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, और हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम पे आ जाते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये क्रीम को मिल्क से अलग करने के काम आता है। व्हाट इज अ सस्पेंशन, सस्पेंशन किसे कहते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज क्या है। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सब्सटेंसेस जो सस्पेंशन जो होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन रह जाते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब ज्यादा बड़े जो क्या कहते हैं, अगर बल्क ऑफ द मीडियम है यानी जो उसका अमाउंट है ना वो ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा कर देता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि ज्यादा बड़े। दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, वो लाइट को पढ़ते फैला देते हैं। द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जैसे आप उन्हें हिलाना बंद करोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। 3 मार्क्स से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे ये। लिस्ट द पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर अभी हमने ऊपर पढ़ा था। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में एक ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी एक ही चीज से बने होते हैं वो। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म, तो उनके अंदर हेटेरोजेनियस में यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। देयर कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय फिल्ट्रेशन, उनके कंपोनेंट जो होते हैं वो नहीं दिखते फिल्ट्रेशन के बाद भी, बट सेपरेशन टेक्स प्लेस विद डिस्टिलेशन मेथड, लेकिन आप इसे डिस्टिलेशन मेथड से होमोजेनियस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। देयर कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाय फिल्ट्रेशन मेथड, इसको आप जैसे छानना शुरू करोगे ना आपको फिल्ट्रेशन से ही अलग हो जाएंगे, जैसे चाय छानते हैं आप तो चाय पत्ती अलग हो जाती है। एग्जाम्पल आर सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर, शुगर वाटर मिक्सचर। Example are mixture of sulfur powder, iron filling, kerosene oil or water. ये सेम ही है शायद, डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस, अच्छा इसमें एग्जांपल्स भी हैं। सेम ही है, इसको हम पढ़ लेते हैं, सेम ही आंसर है, देख लीजिए दोनों के, ठीक है। तो देख लेते हैं हम दोनों, तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। और नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, ठीक है ना, कि क्या चीजें और मिल रही हैं आपको। कोशिश कीजिए आपकी अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहे ताकि आपको पता रहे कि हाँ कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड है। क्वेश्चन पेपर भी देखने के लिए हमने अपनी इसी चैनल पर डाले हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स, आप चाहो तो देख सकते हो। उनमें ऑडियो नहीं है बट ये है कि वो आपके रिवीजन के लिए है, उसमें आंसर्स के साथ वो डाला हुआ है, आप उन्हें पढ़िए, उन्हें नोट डाउन करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उन्हें याद करिए। और पार्ट 3 के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।